यूनियनें बनी हुई हैं, हालांकि एसेंशियल सर्विसेज में यूनियन नहीं होती, लेकिन सारे काम गलत हो रहे हैं और बदनामी, महंगाई 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 है। तो अब मैडम क्या होना चाहिए, क्या आपके ख्याल से? सारा जमाने का पैसा बाहर भेज दिया और कानूनी तरीके पे ऐसे कानून बनाए उस जमाने में, जैसे जिस दिन इनका स्क्रैप आता था तो ड्यूटी खत्म हो जाती थी, अगले दिन ड्यूटी लग जाती थी। समझ गए? इसको ये एक तबाहशुदा मुल्क है और लोगों के मुंह को इतना हराम लगा हुआ है कि कोई अपनी बात से हटना नहीं चाह रहा। तब्दीली आसमान से आएगी, स्विच खोलो चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई। इंसान बदलते हैं, उनका रवैया बदलता है, उनका जहन बदलता है। समझ गए? एक आदमी के अब इसके साथ जितने लोग हैं सारे बदमाश हैं इमरान के साथ। वो कोई फरिश्ते आए हुए हैं आसमान से हैं? दाऊद रजा चीनी की फैक्ट्रियां हैं, जहांगीर तरीन चीनी के 6 मिलें हैं, नवाज शरीफ की 11 मिलें हैं, शहबाज शरीफ की 10 मिलें हैं, जरदारी की 20 मिलें हैं। क्या नहीं है इनका? सुलह हदीबिया पेपर मिल जिसमें मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग इसाक डार करके गया है। एक एक ने प्लाटों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, गलत जगह पेट्रोल पंप, प्लाजे बनाए हुए। किस किस चीज़ को ख़त्म करेगा ये? वक्त तो जब आप घर बनाते हैं पहले सर्वे करते हैं, नक्शा करते हैं, आपके 2-3 महीने लग जाते हैं घर शुरू में। बिल्कुल। इससे पहले दिन से वादा पूरा नहीं किया, आसमान से लाएगा नौकरियाँ, ऊपर से कोरोना आ गया, ऊपर से जनाब टिड्डी दल आ गया, अनाज खा गया टिड्डी दल। कॉटन की सारी ज़मीन में गन्ना भिजवाते हैं शहबाज शरीफ वगैरह। कॉटन ख़त्म हो गई, बाजार बाहर से आती है। क्या नहीं आता बताए मुझे? कारखानेदार ये सब, जब बिजनेसमैन हुकूमत में आ जाता है तो वो अपना बिजनेस करता है, वो आवाम का बंदा नहीं। मैडम मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान किस हद तक ठीक है और ठीक कर रहा है? इमरान खान भी एक इंसान है जी, फरिश्ता तो नहीं है। बेशक गलती उससे भी हो जाती है। अब उसको इतनी माफियाओं का तो आइडिया, जब आप घर में जाके बैठते हैं फिर आपको पता लगता है ये दरवाज़ा ठीक नहीं बिना, ये यहाँ होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की बातों के साथ उसकी 2-4 गलतियाँ होंगी, लेकिन वो अपनी ज़ात से गरीबों का हमदर्द है, इस मुल्क का हमदर्द है, लेकिन उसको चलने नहीं दे रहे। ब्यूरोक्रेसी उसको चलने। आपने शब्बर जैदी का इंटरव्यू सुने? एक से एक हरामजादा करप्ट दफ्तरों में बैठा है। समझ गए? हर दफ्तर में करप्शन है। वो कौन सी जगह है जहाँ करप्शन नहीं है? अब सिंध चलने नहीं दे रहा इसको, ये 1100 अरब का पैकेज दे रहा है। वो कहते हैं पैसा हमारे हाथ में दो। इन्होंने इतनी जरदारी ने भी करप्शन की है, इतनी नवाज शरीफ ने, और शहबाज तो इन सबका बाप निकला, हमजा उसका बेटा, उसका दामाद। इन्होंने 51 कंपनियां बनाई। ये कूड़े करकट पहले हमारे जमादार उठाते थे, अब नहीं उठा रहे। 15 साल से कंपनियों को ठेके दिए गए कूड़े उठाने के। वो पूरा कूड़ा जब भी नहीं उठता था, जब भी यहाँ पर ऐसे ही कूड़े तो। हाँ, डिफेंस पहले भी साफ था, अभी साफ है। माल रोड पहले भी साफ था, अभी साफ। तो अब ये 1 तारीख को इन्होंने पैसे ले लिए मुबारका ने, और इन्होंने 30 तारीख के पैसे पहली को लेके पहली को काम छोड़ दिया। कूड़ा नहीं उठाया, पहले नहीं उठाते थे इन इलाकों में से। समझ गए? लाखों का अगर उन्होंने 50 टन उठाया है तो ये 100 टन का बिल देके 25 टन वापस ले लेते थे इनसे करके। इधर बंदे से करप्शन। अच्छा, अब इमरान को चकमा दे रही इसकी अपनी पार्टी। अब पार्टी में कोई फरिश्ते तो नहीं आए, कोई पीपल पार्टी का है, कोई नून लीग का है, बिल्कुल कोई काफ लीग का बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। परवेज इलाही 1 नंबर का बदमाश है, लेकिन इससे 20 अरब मांगता था। अब गवर्नमेंट को 5,000 रुपया दे के
इनका जो नैब में वो था, इनको जेल हो रही थी, केस पकड़े डिसमिस जाने कराया। थे, तो इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी के पैर पकड़ के उसे कहा कि इमरान को राजी, उसने वो नहीं चाहता था, लेकिन चीफ इसका साथी है, उसने बड़ी मुश्किल और आज़म खान ने इसको मजबूर करके साइन करा दिए। अब फिर वो 2 दिन अच्छे रहे, अब फिर वो उन्होंने कहा हमें वज़ीर दाखिला बनाओ। ये चक्कर है एक नंबर का। कौन बंदा सही है, मुझे ये, जब इसके अपने साथी सही नहीं है तो कौन सही होगा। शब्बर ने कहा है ये एक सरमाया है पाकिस्तान का, इसे ज़ाया ना करे, ये एक दफ़ा पाकिस्तान को सही नुक्कड़ पे चला जाए और ऐसे कानून वो बना ही नहीं सकता क्योंकि उसकी मेजॉरिटी नहीं है। सही। करप्शन इन्होंने पहले माहदे कर लिए थे कि हमें जितवाना, पहले पैसा दे चुके थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनको पैसा दे चुके थे, लेकिन ये जहाँ जीत रहा था वहाँ भी नहीं जीता और मार्जिन पे जीता। तो उस कहते वो क्या कहते, करप्शन हो गई। आपने देखा मरियम नवाज अरबों की रिश्वत दे रहे हैं जजों को। बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम नवाज ने झूठे डॉक्यूमेंट जमा कराए और उसको 1.5 साल हो गया, जमानत पे फिर रही है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगी। ये इस काबिल है वज़ीर आज़म बनाए है? इमरान ने सारी दुनिया में एक इमेज बनाया है पाकिस्तान का, बनाया। बिल्कुल इस बात से मैं ब्यूरोक्रेसी नहीं FBR नहीं चलने दे रहा। किसी दफ्तर में जो है ना, बड़े से बड़े एक से एक शैतान बैठा हुआ है कुर्सी पे। अब बदलियाँ करता है तो वो कहते हैं रोज़ ये तो बदली करता है, इसको तो काम ही नहीं आता। पहले दिन से कह रहे हैं या नाले ये एक हरामजादा दल्ला उसको बातें करता है, वो कहता है मैं खुदा के लिए इस मुल्क को कर रहा हूँ, वरना उसे क्या तकलीफ थी। उसे तो जमायमा के बरतानिया में जो तलाक देता है वो पैसे देता है। इसके बाप ने कहा मेरी आधी जायदाद ले लो, मेरी बेटी को अगर तलाक ली, इसने कहा मैं नहीं लेता उसका पैसा। वो तो जमायमा ने भी बयान दिया था खुद में। जमायमा आज भी इसकी हमायत करती है, हमायत करती है। को यहूदन कहते थे, बुरा भला बहुत सारा। उसने कहा मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगी। जज ने पूछा क्यों नहीं, उन्होंने कहा यहाँ की आवाम मुझे यहूदन कहते हैं, मुझे पता नहीं स्मगलर कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐसी बातें। तो उसने जज ने कहा आप सुनने में इमरान ने कहा मैं लंदन में नहीं रह सकता, मेरा मुल्क गरीब है, वहाँ इंसाफ नहीं है, वहाँ करप्शन है, मैं अपने मुल्क को संवारना चाहता हूँ। समझे? बहुत शुक्रिया मैडम। पैसा ठुकरा दिया। बनी गाला की ज़मीन, ये अरबोपति शहजादी है जमायमा, समझे? उसने बनी गाला की ज़मीन खरीदी, वो बनाना शुरू किया तो इनकी तलाक हो गई। बाद में इमरान ने अपनी कंपनी बनाई थी, फ्लैट था इसका वहाँ पे, इसने वो बेच के वो पैसे जमाना को वापस दिए और अपना घर कंप्लीट कराया। समझ गए? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने जाती एक जो है ना वो प्लाजा है पेस पर, या ये काउंटी खेलता था, उसका पैसा था। अब बाकी तो सारा जहांगीर तरीन और फंड इसे पाकिस्तानी बाहर के बहुत पैसा देते हैं, इलेक्शन लड़ने को भी दिया, जिसका ये इसके पीछे पड़ रहे थे। उसने 40,000 बंदों के पते एड्रेस सारा लिख के दिया है। अब ये बताएं शहबाज शरीफ खा गया पार्टी पर।